प्राचीन भारत से संबंधित क्वेश्चन जो पूछा गया था एमपीपीएससी मेंस एग्जाम 2017 में। क्वेश्चन था सिंधु घाटी की सभ्यता पर टिप्पणी लिखिए। आंसर, सिंधु घाटी की सभ्यता एक विकसित नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? विकसित नगरीय सभ्यता। सभ्यता का पतन आकस्मिक नहीं हुआ था, इसलिए पतन को एक प्रक्रिया के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है, ना कि घटना के रूप में। पुरातात्विक साक्ष्यों से क्रमिक पतन की प्रक्रिया प्रमाणित होती है कि इसका जो पतन हुआ था सिंधु सभ्यता का, उसकी प्रक्रिया क्रमिक रूप से हुई थी। इस सभ्यता के पतन के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान अलग कारण मानते हैं पतन का और कुछ अलग। कोई एक सर्वमान्य मत नहीं है। इसका कारण यह है कि पतन की प्रक्रिया में एक रूपता के तत्व अनुपस्थित थे, अर्थात विभिन्न क्षेत्रों में पतन की प्रक्रिया एक जैसी नहीं थी। क्योंकि सिंधु सभ्यता का विस्तार दूर दूर तक फैला हुआ था, तो किसी जगह पर पतन की प्रक्रिया क्या रूप लिया उसने और किस जगह पे किस कारण से पतन हुआ, तो अलग अलग तरीके हमें देखने को मिलते हैं। पतन पर विभिन्न विद्वानों के विचार क्या रहे? तो जलवायु परिवर्तन माना एन घोष और आर.एल. स्टीन ने, और डी.पी. अग्रवाल ने बढ़ती शुष्कता, घग्गर नदी का सूख जाना माना है। और ये तीन विद्वान गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, पिगट महोदय, इन्होंने आर्य आक्रमण माना है। के.यू.आर. केनेडी ने महामारी माना है। और जल प्लावन माना है ए.आर. साहनी ने। जल प्लावन का मतलब होता है भयंकर भयानक बाढ़, भयंकर रूप से आने वाली बाढ़ को जल प्लावन कहते हैं। सिंधु सभ्यता के पतन के अनेक कारण उत्तरदायी थे। एच.टी. लेम्ब्रिक और माधोस्वरूप वत्स जैसे विद्वान सिंधु तथा अन्य नदियों के मार्ग परिवर्तन को विनाश का कारण मानते हैं। एक तो सिंधु और अन्य नदियां जो है उनके मार्ग परिवर्तन को विनाश का कारण मानते हैं कि इन नदियों ने मार्ग परिवर्तन कर लिया था, इसलिए सिंधु सभ्यता का पतन हुआ, ऐसा कहते हैं एच.टी. लेम्ब्रिक और माधोस्वरूप वत्स। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नरकंकालों का परीक्षण करने के बाद के.यू.आर. केनेडी मलेरिया जैसी महामारी को सभ्यता के विनाश का कारण मानते हैं। कुछ विद्वान आर्थिक दुर्व्यवस्था को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण मानते हैं। तो सब अलग अलग बताते हैं सिंधु सभ्यता के पतन का कारण, क्योंकि वह दूर दराज तक फैली हुई थी, तो सब दूर अलग अलग कारण रहे उसके लुप्त होने के। अतः हम कह सकते हैं कि इतनी विकसित और विशाल सभ्यता के पतन के लिए कोई एक कारण तो उत्तरदायी नहीं था। बीबी लाल के अनुसार जलवायु परिवर्तन था, प्रदूषित वातावरण और व्यापार में भारी गिरावट की वजह से इस सभ्यता की समृद्धि समाप्त हुई।